हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी जी से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, जेल प्रहरी, रेलवे की किसी भी डिवीजन की किसी भी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि किसी भी एग्जाम में गांधी जी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको अच्छे से कर सके और आपको फुल मार्क मिले। तो अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। तो आप ये याद रखिएगा। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। 1893 में गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, ये क्वेश्चन है। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था। सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में। गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुई थी, उनकी लाइफ में पहली बार कब हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किए गए और पद से हटा दिए गए। दक्षिण अफ्रीका में पीटरमेरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन पर अपमानित किए गए थे और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया था। 1910 में। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म कब शुरू किया गया था। 1910 में। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक अखबार का क्या नाम था। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक अखबार का क्या नाम था। इंडियन ओपिनियन, जो कि स्टार्ट हुआ था 1904 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था 1917 में चंपारण में। इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए ये गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह भारत में शुरू किया था। सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किया, अफ्रीका में। फिर भारत आने के बाद प्रथम सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, 1917 में। किसके लिए, चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। गांधी जी की पहली अनशन भारत में। गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। गांधी जी का पहला अनशन कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। किस कारण गांधी जी ने कैसरे हिंद की पदवी छोड़ दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के आहत होकर। 1919 में जनरल ओ डायर के द्वारा एक कांड हुआ था जिसमें उन्होंने निहत्थे कई इंडियंस के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इससे आहत होकर, इससे नाराज होकर गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। आप ये भी याद रखिएगा। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किसने किया था, महात्मा गांधी ने। आप ये भी याद रखिएगा। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका किसने शुरू की थी, महात्मा गांधी जी ने। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। 1924 में बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कि एकमात्र थी, सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करी है गांधी जी ने, वो है 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत किसने शुरू की थी, महात्मा गांधी जी ने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी जी ने। वर्धा आश्रम कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप ये भी याद रखिएगा। वर्धा आश्रम कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन कब शुरू किया,
1933 में। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन कब शुरू किया? 1933 में। और हरिजन समाज कब? और 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज शुरू किया था। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत हुई थी 1932 में और साप्ताहिक पत्र हरिजन की शुरुआत हुई थी 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था, क्या कहा था? देशभक्त कहा था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ये बहुत बार एसएससी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। फिर टैगोर को देवगुरु का नाम किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर को देवगुरु का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी को बापू कहकर किसने बुलाया था? 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने गांधी जी को बापू कहकर पुकारा था। आप ये याद रखिएगा। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉल्स्टॉय। आप इसे भी याद रखिएगा कि गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। गोली मार के हत्या कर दी गई थी। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? क्रिप्स मिशन को, जो कि 1942 में आया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 में। बाबा आमटे को अभय सदन का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? 1915 से लेके 1948 तक का जो युग था उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग के रूप में माना जाता है। आप ये जरूर याद रखिएगा। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह में। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह था। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल कहा जाता है? 1869 से लेके 1921 तक का जो काल था उसे गांधी जी की आत्मकथा का काल कहा जाता है। और अभी पूछा गया था कि स्वतंत्रता संग्राम में किसको गांधी युग कहा जाता है? गांधी युग कहा जाता है 1915 से लेके 1948 तक का युग, और गांधी की आत्मकथा का युग कहा जाता है 1869 से लेके 1921 तक का युग। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? 1927 में। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? 1927 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती। सबसे पहली बार उन्होंने अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी थी, फिर बाद में इसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई ने। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई ने। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? प्यारेलाल को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी का सचिव किसे बनाया था? महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद प्यारेलाल जी को। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मेडेलिन स्लेड। मीरा जो उनकी अनुयायी थी, मीरा बहन, उनका रियल नाम या वास्तविक नाम क्या था? मेडेलिन स्लेड। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की है? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जो कि ये समाज सुधारक थे। ये कौन थे? समाज सुधारक। कई जगह लिखा होता है, कई बार बोला जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, जो कि गलत है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि स्वामी श्रद्धानंद जी ने दी थी। फिर महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता
कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था। एक रेडियो प्रसारण के समय में 1944 में सिंगापुर में एक रेडियो के प्रसारण के समय में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आप इसे भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उनकी शादी के समय गांधी जी की उम्र क्या थी? 13 वर्ष। जब महात्मा गांधी जी की शादी हुई थी उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। गांधी जी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किया था? अहमदाबाद में। मार्च 1930 के किस दिन गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का शुभारंभ किया गया था? 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 के दिन ही गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुभारंभ या शुरुआत की गई थी। गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब गांधी जी के उपनाम से जाने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनकी भी एक सूची है, उन्हें भी देख लिया जाए। गांधी की उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान से थे, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ए.टी. अरिया राटेन। ए.टी. अरिया राटेन को श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आंग सान। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? केनेथ कोंडा। आप ये जरूर याद रखिएगा। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? केनेथ कोंडा। और दक्षिण अफ्रीका की गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला। दोनों में डिफरेंस है। यह अफ्रीकी गांधी बोला गया है तो अफ्रीकी गांधी है केनेथ कोंडा, और दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को। यहाँ पर जितने भी गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो आप हमारे साथ वहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं और एजुकेशनल से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म होती है। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।